Now this is the sixth question, JEE Advance 2026 पेपर 1 क्वेश्चंस फ्रॉम 3D। तो 3D का सवाल है, देखते हैं। मल्टी करेक्ट है ये। P एक प्लेन है जिसमें हमारे पास ये लाइन है एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। तो हमारे पास हम कुछ ऐसा मान लेते हैं कि दिस इज़ अ प्लेन एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन। इसमें कोई लाइन जा रही है एंड द लाइन इज़ पासिंग थ्रू 1 3 -2। तो ये पॉइंट मैं P मान लेता हूँ, 1 3 -2 एंड द DR ऑफ लाइन is how much? DR of line is 2 3 1 and what is the DR of perpendicular plane? DR of perpendicular plane, that is how much? 1 2 3। तो इस प्लेन की जो इक्वेशन हमें चाहिए होगी उसमें ये जो डायरेक्शन रेशियो है और ये जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट उसी डायरेक्शन में आएगा ये। तो हमारे पास, मैं इसका अगर निकालना चाहूँ तो इसका पहले हम निकाल लेते हैं क्रॉस करके, N1 क्रॉस N2। ये कितना आ जाएगा? N1 क्रॉस N2 निकाल लेते हैं। तो IJK 2 3 1 1 2 3। Let's solve this. 9 -2 7 minus J is gone. 6 -1 5 plus K 4 -3 1। तो ये N1 क्रॉस N2 आ गया। In Cartesian form we can say it is 7x - 5y plus z plus lambda. Now this plane is passing through this point 1 3 -2, so we'll satisfy this point। 7 - 15 -2 प्लस लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 10। तो मैं अगर यहाँ पे रख दूँ तो प्लेन की इक्वेशन हो जाती है 7x - 5y प्लस z इक्वल्स टू -10। so this is the equation of the plane P। so now P की इक्वेशन तो मिल गई हमें। इक्वेशन ऑफ प्लेन P, अच्छा पहला ही ऑप्शन यही है, 7x - 5y प्लस z -10, यही है, बिल्कुल यही है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन P एंड P1। तो P1 एक प्लेन है जो कि इस P के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर P के पैरेलल है, दिस इज P, तो P1 जो होगा, इतना पोर्शन तो सेम होता है, 7x - 5y प्लस z प्लस k। नाउ इट passes थ्रू 4 2 2, so it must satisfy the equation 28 - 10 plus 2 ना, plus 2। so k value is coming as -20, right? -20 आ रहा है, 30 20, हाँ -20 आ रहा है। तो P1 की जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 7x - 5y प्लस z -20। -20 और P की इक्वेशन है +10। तो दोनों के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो कांस्टेंट पार्ट का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 30 अपॉन 7² + 5² + 1। सो 30 अपॉन 25 75। तो √75 होता है 5√3 6। तो 6/√3 इज कमिंग द डिस्टेंस। ये 2√3 दे रखा है, 6/√3 2√3 होता है क्या? तो √3 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो सही है, 2√3 होता है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं 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 नहीं, गलत ऑप्शन देख लिया मैंने। डिस्टेंस बिटवीन P एंड P1 इज 30 दे रखा है, हमारा 2√3 आ रहा है, तो बी ऑप्शन गलत है। सो बी इज रॉन्ग हेयर, राइट? नाउ सिमिलरली लेट्स सी डिस्टेंस बिटवीन प्लेन P फ्रॉम ऑरिजिन। तो प्लेन P की इक्वेशन तो यही है, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है? तो ऑरिजिन इसमें हम डाल दें अगर, तो ये -10 -10 ही +10 ही होगा वैसे, अपॉन दिस इज 75। सो 10/75 इज 5√3। 2/√3 इज नथिंग बट 2√3/3। तो ये ऑप्शन भी गलत है। डी चेक कर लेते हैं, एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन P एंड दिस प्लेन। तो प्लेन P और इसके बीच तो cos थीटा, A1 A2 7 2 14 -10 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय, इसका कितना है 75 है और इसका कितना है
आई थिंक इसका आर्टिक 9 है। तो cos थीटा इज कमिंग एज 15 माइनस 10 5 5√3 into 3, so 1/3√3, so theta value is coming as cos inverse 1/3√3. So my answer is option D. So the correct answer for this question is option A and option D. तो बहुत आसान सवाल था।